Okay, today I am going to start new chapter. Your chapter is permutation and combination. What is meaning of permutation? Permutation means arrangement and combination means selection. First of all, we will take three digit number. देखिए, आपको इस नंबर से परमुटेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन, ये है परमुटेशन। परमुटेशन मतलब क्या बताया मैं आपको? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। 1 2 3 नंबर को 2 डिजिट नंबर बनाना है। ये 3 नंबर से आपको 2 डिजिट नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आपको सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन में, और इसमें 2 डिजिट नंबर को अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा अरेंज होगा? 1 और 2, दूसरा 2 और 1, तीसरा 1 और 3, चौथा 3 और 1, पांचवा 2 और 3, और ये 3 और 2। ये अरेंजमेंट हो गया। इतने 3 डिजिट नंबर से इतने प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है। अब इसी का फॉर्मूला होता है NPR। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू r। n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा r से ज़्यादा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, लेकिन n का वैल्यू r से कम नहीं रहेगा। ये कंडीशन को ध्यान रखना। इक्वल हो सकता है लेकिन लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कितना बना लिए? एक अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अरेंजमेंट, चौथा, पांचवा और छठवा। ये 6 अरेंजमेंट हमने कर लिया 3 डिजिट नंबर से। अब फॉर्मूला के बेस से बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकली बताया आपको एक एग्जांपल के रूप में कि आप 3 नंबर से आप 2 डिजिट नंबर 6 फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला से देखते हैं। n मतलब यहाँ पे क्या होगा? n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 डिजिट नंबर, और r का वैल्यू कितना होगा? 2, मतलब 2 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, NPR 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 6। ये देखो 6 आया, और यहाँ पे कितना आया? 6 आया। अभी मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, आगे समझाऊंगा तो पूरा अच्छे से समझ आएगा। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर करता है। जैसे 1 2 लिखा और 2 1 लिखा, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे यहाँ पे, इसलिए मैं 1 2 2 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट है और यहाँ पे सिलेक्शन है। 1 2, एक बार क्या होगा? 1 और 3, और एक बार 2 और 3। बस ये 3 प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है कॉम्बिनेशन में, उसके अलावा कोई सिलेक्शन नहीं होगा। इसको उल्टा करोगे, जैसे मैंने बोला एक टीम में हमको 2 प्लेयर को सेलेक्ट करना है, कोहली और धोनी। ठीक है, या सचिन या सहवाग। सचिन या सहवाग को आप चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, या मैं बोलूँगा सहवाग और सचिन। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सहवाग और सचिन हुए तो दोनों प्लेयर सेम ना, यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं। या तो आप सचिन और सहवाग बोलो या सहवाग और सचिन बोलो, मतलब तो दोनों का एक ही है ना। या मैं 1 2 बोलूँ या 2 1 बोलूँ, मतलब क्या है इसका? एक ही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? और में लिखूंगा, दोनों को मतलब एक ही है। इसलिए हम सिलेक्शन में 1 2 को एक बार लिखेंगे, अब 2 1 को नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक बार मैंने 1 को सेलेक्ट कर लिया, एक बार मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया, और 2 1 बोलूंगा मतलब वही पड़ेगा, सहवाग या सचिन बोलो या सचिन या सहवाग बोलो। तो सिलेक्शन में हमको ऑर्डर मैटर करता है और परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका ध्यान रखेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में स्टार्ट करता हूँ 2D.1। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ये देखो, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, आगे काम आएगा।
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख लो, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, r फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लो। ओके, 2D.1 क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 20 स्टूडेंट्स है क्लास में। इन हाउ मैनी वेज कैन अ मॉनिटर बी चूजन, कितने तरीके से आप मॉनिटर को चूज कर सकते हो। 20 स्टूडेंट है तो 20 टाइप से आप मॉनिटर को चूज कर सकते हो। पहले को मॉनिटर बनाओगे, सेकंड वाले को मॉनिटर बनाओगे, थर्ड वाले को मॉनिटर बना सकते हो, फोर्थ को बना सकते हो, फिफ्थ को बना सकते हो। यू कैन मेक एनी वन स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यू कैन मेक मॉनिटर। आप मॉनिटर उनको बना सकते हो किसी भी एक को। तो 20 है, 20 स्टूडेंट में कितने को मॉनिटर बना सकते हो, 20 को मॉनिटर बना सकते हो। तो कैसे लिखोगे, 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, you can make 20 monitors in a class। 20 मॉनिटर्स आप क्लास में मॉनिटर बना सकते हो। अब देखो फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स है, आपको कैप्टन बनाना है तो कितने टाइप्स के आप कैप्टन बना सकते हो, कितने लोग को कैप्टन बना सकते हो। सभी को आप कैप्टन बना सकते हो, फर्स्ट वाले को कैप्टन बना सकते हो, सेकंड वाले को भी, थर्ड वाले को भी, 11th वाले को भी आप कैप्टन बना सकते हो। कैप्टन के लिए कुछ फिक्स तो रहता नहीं है कि फर्स्ट वाले को बनाना है, सेकंड वाले को बनाना है, थर्ड वाले को बनाना है। तो आप किसी को भी 11 प्लेयर में से किसी भी एक प्लेयर को कैप्टन बना सकते हो, सिर्फ एक ही प्लेयर कैप्टन बनेगा। तो 11 प्लेयर है, 11 में से आप 11 को एक एक करके कैप्टन बना सकते हो। एक मैच खेले तो एक कैप्टन, दूसरा मैच खेले दूसरा, ठीक है। ऐसा नहीं पूछ रहा कि एक ही मैच में कितने कैप्टन होंगे, वो पूछ रहे 11 प्लेयर में से किसको किसको आप कैप्टन बना सकते हो। तो आप 11 के 11 को कैप्टन बना सकते हो, ठीक है, डिफरेंट मैच में। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, देयर गो 15 ट्रेन फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली एक ट्रेन जा रहा है, उसमें 15 ट्रेन आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, 15 ट्रेन, और रिटर्न भी आ रहे हैं दिल्ली से आगरा 15 ट्रेन। अब बोला यहाँ पे, इन हाउ मैनी वेज कैन मनीष गो टू दिल्ली फ्रॉम आगरा बाय 1 ट्रेन, रिटर्न बाय सम अनदर ट्रेन। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको आप समझना, क्योंकि बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा लिखना ही पड़ता है आपको, वर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो उस सेंटेंस को लिखने के लिए थोड़ा सा समझ जाओ कैसे लिखना है आपको। फ्रॉम आगरा टू दिल्ली 15 ट्रेन्स रन, 15 ट्रेन्स वहां चलता है। फ्रॉम दिल्ली टू आगरा 15 ट्रेन्स रन। दिल्ली से आगरा भी कितना चलता है, 15 ट्रेन्स कम बैक यहाँ रन मत लिखो, कम बैक लिखो। 15 ट्रेन्स आता है, कम बैक। दिल्ली टू आगरा, पहले आगरा से दिल्ली 15 ट्रेन जाता है, फिर दिल्ली से आगरा फिर वापस आता है 15 ट्रेन। अब मनीष को जाना है आगरा से दिल्ली, तो आगरा से दिल्ली जाएगा और उसके बाद दिल्ली से आगरा आएगा। देखिए मनीष यहाँ से गया, 15 का 15 ट्रेन में वो यूज करा। अब बोल रहे जिस ट्रेन में वो जाएगा उस ट्रेन में वो वापस नहीं आएगा। तो बेटा जो ट्रेन वहां पे गया वो एक ट्रेन तो वहां पे रुकेगा, 15 ट्रेन में जा सकता है, लेकिन कोई एक ट्रेन है जो वहां जाके रुकेगा, वापस वही ट्रेन में नहीं आएगा वो, तो कोई दूसरा ट्रेन में आएगा। तो कितने ट्रेन आएंगे वापस, 14 ट्रेन आएंगे। मेरी बात को फिर से समझना, 15 ट्रेन में वो जा सकता है, कोई भी 15 ट्रेन में जा सकता है वो, क्योंकि 15 ट्रेन वहां चलते हैं। लेकिन आते समय वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो सेम ट्रेन में वापस नहीं आएगा। तो सेम ट्रेन को हटा देते, एक को माइनस कर देंगे, तो कितना ट्रेन चलेगा यहाँ, 14 ट्रेन चलेगा। तो 14 ट्रेन में वो वापस आएगा, तो एक को हमको माइनस करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, टोटल मूविंग
ट्रेन बाय मनीष इज इक्वल टू 15 इंटू 14, दोनों को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 210। 210 ट्रेन में वो आ जा सकता है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, देखिए थर्ड का सेकंड, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। देयर वर 8 बोट्स ऑन द बैंक एट द टाइम ऑफ गंगा बाथ। गंगा के बाथ में 8 बोट्स हैं, नाव है, ठीक है, जहाज, छोटा छोटा जहाज, नाव। टेल इन हाउ मैनी वेज कैन ट्रेवल्स रिटर्न आफ्टर गोइंग टू अनदर बैंक व्हेन ही इज नॉट परमिटेड टू रिटर्न बाय सेम वही क्वेश्चन है। वो 8 ट्रेन से वापस जा रहा है, 8 बोट से वापस जा रहा है, लेकिन इसको मिटा रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है, 8 बोट नाव से वो जाता है गंगा नदी में, और रिटर्न आते समय सेम बोट का यूज नहीं करना है। तो वो आखिरी वाले बोट में गया, कोई भी एक बोट में गया, उस बोट से वापस नहीं आ सकता, तो कितने बोट बचे, 7 बोट बचेंगे, तो 7 से वो वापस आएगा। तो टोटल आने जाने में उसको कितना बोट लगा, तो 8 इंटू 7 मतलब 56। आया समझ। 11th क्वेश्चन बनाते, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 11th, जिसमें आपको समझ आ जाएगा। बोल रहा है 11th क्वेश्चन में 3 चेयर है और 4 पर्सन है, 4 पर्सन और 3 चेयर है। इस 4 पर्सन को 3 चेयर में बैठाना है, तो कैसे बैठाओगे। सबसे पहले चेयर में 4 को बैठाया मैं, तो कोई एक ना एक तो यहाँ बैठेगा, कोई एक ना एक तो बैठेगा यहाँ पे। उसके बाद कितना यहाँ पे एक सीट बचा, 2 सीट बचा। अब एक पर्सन बैठ चुका है, एक पर्सन यहाँ पे बैठ चुका है, चारों में से कोई एक पर्सन बैठ चुका है। अब यहाँ पे कितने बैठेंगे, 3 बैठेंगे, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो हम एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे हैं वहां पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है रिपीटेशन। अब यहाँ पे 3 में से कोई एक बैठेंगे, तो कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ पे कितने बैठेंगे, 2 पर्सन बैठ सकते हैं। सबसे पहले चेयर में 4 में से कोई एक बैठा, अब एक बैठ चुका है, तो 4 में एक माइनस करो, कितने बैठ सकते हैं यहाँ पे, 3 बैठ सकते हैं। 3 में कोई माइनस करो तो यहाँ 2 बैठ सकते हैं। तो टोटल कितने हुए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने, तो 4 पर्सन, 4 पर्सन आर सिटिंग इन 3 बेंचेस या 3 चेयर्स इज 24। 4 पर्सन 3 चेयर्स में 24 तरीके से बैठ सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू सिट इन 24 वेज, 24 वेज से वो बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन और बनाते हैं। In how many ways can a man and a woman be chosen out of 10 men and 8 women? मैन, एक मैन और एक वुमेन को चूज करना है, और कितने मैन से, 10 मैन से और 8 वुमेन से। तो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो, 10 इंटू 8 80 में से, ठीक है। जो 2 नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 80 आपका आंसर आएगा। 15th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। वर्बली बता दिया हूँ मैं। एक्सरसाइज 1 बहुत इजी है, कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना मेरे से। एक्सरसाइज नंबर 2 इन नेक्स्ट क्लास।